अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी साहब ज़फ़ारी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक हिंदुओं के मेले को जो कि कुंभ मेला कहलाता है। कुंभ मेला हिंदू मज़हब का या दूसरे लफ्ज़ में तांत्रिकों का मेला कहलाता है, जादूगरों का मेला कहलाता है। ये मेला कहाँ लगता है, क्यों लगाया जाता है, इस मेले में कौन लोग आते हैं और इस मेले का क्या उनके मजहबी ताल्लुक़ क्या है, इसका आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। कुंभ मेला दरअसल गंगा के किनारे लगता है या ऐसी नदियों के किनारे लगता है जिनको पाकीज़ा नदियाँ हिंदू मज़हब समझता है। हिंदू मज़हब का एक अकीदा है कि वो लोग दरियाओं को, नदी नालों को, ख़ास किस्म की नदी जैसे गंगा हो गई, जमुना हो गई, तो इनको वो मुक़द्दस नदियाँ समझते हैं और अपने मुर्दों की राख भी इसी में बहाते हैं और इसको खुदा समझते हैं और इसकी पूजा और आराधना करते हैं हिंदू मज़हब के लोग। हमारा इस्लाम का इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले मूर्ति पूजा का किसी तरह का भी कोई उनका यकीन नहीं होता। ये मैं हिंदू मज़हब का, ये मेला भी हिंदू मज़हब का है, तो मैं हिंदू मज़हब के मेले को बताते हुए हिंदू अकायद बता रहा हूँ। हिंदू मज़हब के लोग पानी को खुदा समझते हैं, गंगा देवी के रूप में वो इसको पूजा करते हैं और मुख्तलिफ़ पैसे, सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के ज़ेवरात और फूल वग़ैरह और पान वग़ैरह और जलते दिए वो आग में डालते हैं, आग में नहीं, पानी में डालते हैं। तो ये जो कुंभ मेला है इसके 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक है कुंभ, एक है महाकुंभ और एक तीसरी किस्म का कुंभ कहलाता है। इसके 3 दर्जे हैं। ये मेला हर 12 साल में 4 बार लगता है, यानी 3 ज़रब 4, 3 चौक 12, यानी हर 3 साल के बाद ये मेला लगता है और हर 12 साल में ये मेला 4 बार लगाया जाता है। और चारों जगहों जिन पर ये मेला लगता है वो जगहें नदियों के किनारे होते हैं और इन नदियों के ऊपर ये जो मेला लगता है इसका ताल्लुक़ हिंदुओं की पुराने जो वेद हैं, हिंदुओं के पुराने जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के जो किस्से कहानियाँ हैं मजहबी, उसका इस मेले के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हिंदू मज़हब के लोगों का अकीदा है कि जब माज़अल्लाह उनके मसनूई खुदा, माज़अल्लाह उनके देवताओं और असुरों, यानी उनके मज़हब में भी कुछ शयातीनी चीज़ें हैं जिनको वो असुर बोलते हैं, असुर, तो हिंदू देवताओं और हिंदू असुरों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई अमृत को लेकर। अच्छा, अमृत वो किसको कहते हैं? हिंदू मज़हब में अमृत का भी एक तसव्वुर पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ आब हयात का तसव्वुर पाया जाता है, तो उसी आब हयात को हिंदू मज़हब अमृत का नाम देता है। जब तमाम हिंदू मज़हब के देवताओं ने अमृत जल इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो इस पानी को महफूज रखने के लिए इधर उधर भागे और उनके पीछे असुरों ने उनका ताक़ुब किया, तो वो इन्हीं 4 मुख्तलिफ़ मकामात पर इस पानी को महफूज करने के लिए वो देवता चारों मकामात पर घूमते रहे और असुर उनके पीछे भागते रहे। तो उन्हीं चारों मकामात के ऊपर कुंभ मेला लगाया जाता है। हर 3-4 साल बाद स्टारों की गर्दिश को वो देखते हुए एक ख़ास ज्योतिष और तंत्र के हिसाब से वो मेला जिस जगह पर लगाना होता है वहीं लगाया जाता है। और ये मेला वो लोग, हिंदू मज़हब का ये अक़ीदा है कि असुरों को और देवताओं के दरमियान अमृत जल को लेकर लड़ाई चलती रही और वो लड़ाई 12 दिन तक रही, इसीलिए ये मेला 12 साल बाद लगाया जाता है। अब जो बड़ा कुंभ होता है जिसको महाकुंभ कहते हैं, वो 144 साल के बाद लगता है, जो बड़ा महाकुंभ कहलाता है, या 114 साल के बाद। और बाद ने ये लिखा कि नहीं, जो बड़ा कुंभ होता है जिसे महाकुंभ कहते हैं वो 12 साल के बाद लगाया जाता है। ताहम एक कुंभ 12 साल के बाद नहीं, 6 साल के बाद भी लगता है और हर 3 साल के बाद भी एक कुंभ जो कि नदियाँ यानी गंगा के किनारे पर लगाया जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कुंभ का हिंदू मज़हब के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब हम चलते हैं कि इस मज़हब में कौन लोग आते हैं, इस मेले में कौन से लोग आते हैं। तो इस मेले का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ
साधु, संत, महात्मा, योगी, हठ योगी, तपस्वी, ज्ञानी, नागा बाबा, ओघड़ बाबा, जादूगर और तांत्रिक, ये तमाम लोग इस मेले में आते हैं। ये मेला हिंदुस्तान में लगाया जाता है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा मेला या सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार माना जाता है। इस मेले के अंदर जहाँ पर साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी, तपस्वी और हिंदू मज़हब के रहनुमा जहाँ पर और लोग आते हैं, वहीं पर दुनिया के जितने भी सियाह हैं, दुनिया के जितने भी पुर इसरार दुनिया पर थीसियस लिखने वाले तालिब इल्म हैं, या दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं जो पुर इसरार दुनिया के मुतलाशी हैं या इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों से वहाँ पर लोग आते हैं खसूसन महाकुंभ को देखने के लिए। इस मेले के अंदर नागा साधु भी आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नागा साधु कौन होते हैं। ये एक ऐसे साधु होते हैं जो घर से दूर रहते हैं। इनका घर गृहस्थी, बीवी, बच्चे और घर के अहलो अयाल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। वो संन्यास ले लेते हैं और वो लोग घर से बाहर रहते हैं और नागा साधु मुख्तलिफ़ गिरोहों की शक्ल में रहते हैं और ये बिल्कुल नंगे रहते हैं और अपने जिस्म के ऊपर शमशान की राख या मुर्दे की राख को अपने जिस्म के ऊपर मलते हैं। ये लोग ख़ास किस्म का श्रृंगार करते हैं। अपने दोनों आँखों के दरमियान में तिलक यानी सिंदूर का टीका लगाते हैं, हल्दी का लेप करते हैं। सर से ये लोग सबसे पहले गंजे होते हैं और फिर जब बाल रखते हैं तो उनको लंबे बालों को जटाएं कहते हैं, जिनकी ये पूरी कैप बनाकर पूरा वो अपने सर को पूरा ऊपर तक पूरा पैक कर लेते हैं। ये नागा साधु कहलाते हैं। ये भी बड़ी जीनत होते हैं कुंभ मेले की, और दूर दराज से नागा साधु ऊँटों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर और यहाँ तक के पैदल भी आते हैं। ये पूरी की पूरी फ़ौज अजीब हाल में अपने हाथ में डमरू लेकर बजाते हुए ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर आग जलाकर मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी दुआ यानी जिसको हिंदू मज़हब में आशीर्वाद बोलते हैं वो देते हैं। इसके अलावा कुंभ मेले में ओघड़ बाबा, अघोरी बाबा भी आते हैं। ओघड़ बाबा जो कि उनके मसनूई खुदा भगवान माज़अल्लाह शिव का रूप वो मानते हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक जादूगर होते हैं और ये बाकायदा तौर पर नागा साधु, ओघड़ बाबा, साधु, संत, सन्यासी बाकायदा तौर पर संन्यास लेते हैं। जो नए स्टूडेंट जादू को सीखने के लिए इस फील्ड में कदम रखते हैं तो वो कुंभ के ऊपर ही दीक्षा लेते हैं। अब दीक्षा के लिए क्या होता है कि उन तमाम बच्चों को इस दिन मुंडन कराया जाता है। उन तमाम बच्चों का सर के बाल मूंड दिए जाते हैं और दोनों सर के कोनों के दरमियान में एक चोटी रख दी जाती है जिसको चोटी बोलते हैं, और वो उसको महफूज करके रख देते हैं, उसको नहीं काटते। उसके बाद इन तमाम को पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े पहनाने से पहले इनको गंगा के अंदर 108 डुबकियां लगानी होती हैं, क्योंकि हिंदू मज़हब का ये अकीदा है कि जब हम 108 डुबकी लगाएंगे तो हम पाक हो जाएंगे। 108 डुबकी लगाने के बाद इनको पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद इनको 1 साल तक इनकी परीक्षा यानी इनका इम्तिहान लिया जाता है कि आया ये यानी पढ़ाने के काबिल या जादूगर बनने के काबिल हैं या नहीं हैं। और 1 साल के बाद इनके अज़ाए तनासल की रगों को ख़ास अंदाज में खींचकर इनको जो इनके अंदर अज़वाजी ताल्लुकात की जो क़ुव्वत होती है, मैन पावर जिसे बोलते हैं, उसको ख़त्म करके बाकायदा तौर पे इनको दीक्षा दी जाती है, यानी इनको एक गुरु मंत्र दिया जाता है। ये लोग सारी ज़िंदगी अपनी तमाम तर शयातीनी ताकतें उसी गुरु मंत्र के ज़रिए ही जगाते हैं और फिर उस गुरु मंत्र का 5 लाख जाप करने के बाद ये लोग फिर कीलक मंत्र लेते हैं। कीलक मंत्र पढ़ने के बाद फिर ये लोग बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ़ देवी देवताओं और शयातीनी क़ुव्वतों को या कुफ्र और शिर्क करते हुए मुख्तलिफ़ शयातीनी जादू को सीखने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये लोग 12 साल में जाकर एक ओघड़ बनते हैं और एक नागा साधु के शागिर्द
एक नागा साधु के 5 गुरु बनाए जाते हैं और इन 5 गुरुओं के पास वो बच्चा 12 साल में अपनी तालीम को मुकम्मल करता है और मुख्तलिफ मद्दोजज़र से और इंतहाई ख़तरनाक रास्तों से गुज़रता हुआ वो बच्चा एक नागा साधु या एक ओघड़ बाबा बनता है, जिसे माज़अल्लाह भगवान शिव का रूप माना जाता है। ये लोग हर वो चीज़ खा जाते हैं जो इंसान की सोच समझ से परे होती है, जिससे इंसान नफ़रत करता है। इसी तरीके से अघोरी, ओघड़, साधु, संत, तपस्वी, ज्ञानी, ये तमाम तर तबक़ात जादू से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुंसलिक होते हैं। ये लोग खुलेआम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, चिलम, गुटखा, भंग और इन चीज़ों का यानी नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग अपने गलों में रुद्राक्ष माला धारण किए हुए होते हैं और बड़ी बड़ी तस्बीहां इन्होंने अपने जिस्म और सर के साथ लपेट रखी होती हैं। इन लोगों के हाथ में बाकायदा तौर पर एक त्रिशूल होता है और कुंभ मेले की ये लोग बड़े पैमाने पर जीनत बनते हैं और बड़े बड़े लोग इनसे दुआ लेने के लिए या हिंदू मज़हब के आशीर्वाद को लेने के लिए आते हैं और लोग इनसे इनकी डॉक्यूमेंट्री पूछते हैं और इनके 13 अखाड़ों के मुतालिक पूछते हैं और ओघड़ की ज़िंदगी कैसे होती है उसके मुतालिक भी पूछते हैं। अब तो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन अघोरियों की वीडियोज़ आई हुई होती हैं और ओघड़ लोग जहां मर्जी बैठकर अपने तंत्र को बढ़ावा देकर लोगों को तंत्र सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुंभ मेला हिंदू मज़हब से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है और कुंभ मेले का हिंदू कथाओं के साथ भी बहुत, शिव पुराण के साथ, भगवत गीता के साथ कुंभ मेले का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हिंदू मज़हब का ये मुक़द्दस त्यौहार होता है और इसमें एक दिन में लाखों नहीं करोड़ों लोग गंगा के किनारे स्नान करके यानी डुबकी लगा के पाकीज़ा होते हैं। ऐसा हिंदू मज़हब का अकीदा है। कुंभ मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा मेला है और इसमें मुल्क के तमाम तर जादूगर लोग आते हैं और अपने जादुई कारनामे सर अंजाम देते हैं और बाकायदा तौर पर नए लोगों को जादू सिखाने के लिए दाखिले दिए जाते हैं। कुंभ मेला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है, इसके अंदर जादूगर इकट्ठे होते हैं और दूर दराज से मुल्क के तमाम लोग इन जादूगरों की ज़िंदगी को जानने के लिए और इनसे आशीर्वाद यानी दुआ लेने के लिए वो लोग आते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो कुंभ मेले के ऊपर थी कि कुंभ मेला क्या है और इसकी हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।